तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन उस केव वाली लड़की की चेन्स नहीं काट पाया था और उसने उस लड़की से ये वादा किया था कि वो अपनी पावर बढ़ा के वापस आएगा और उसकी चेन्स काट देगा, जिसे सुनने के बाद उस लड़की ने जिन और उन सबको एक यूनिक फ्लावर देके वहाँ से जाने दिया था। जहाँ आगे बढ़ते हुए उन सब ने उस यूनिक फ्लावर का इस्तेमाल एक किलर ब्लैक स्मोक से बचने के लिए किया था, जिसके बाद वो फ्लावर एक पर्ल में बदलकर गायब हो गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जिन और उन्हीं बंदों को देखते हैं जहां वो यूनिक फ्लावर गायब होने से जिन को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो फ्लावर गायब हो जाने से उसे लग रहा था कि उस ब्लैक स्मोक से बचाने के चक्कर में फ्लावर की पावर खत्म हो गई थी, इसलिए वो गायब हो गया है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि फ्लावर ने लास्ट बारी इस डायरेक्शन में इशारा करा था, इसलिए हमें इधर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो जिन उनकी बात मान के उसी तरफ चलने लगता है। जहाँ आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें अपने सामने एक अजीब सा टेम्पल दिखता है, जिसे देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि ये टेम्पल रास्ते के बीच में कैसे है। जिसपे एक बंदा बताता है कि ये जगह ऐसी ही है, यहाँ क्या कब हो जाए किसी को पता नहीं, इसलिए हमें किसी और रास्ते से आगे जाना चाहिए। तो जिन दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ता है। तभी उस टेम्पल के अंदर का बंदा उन सबको अंदर से ही टेम्पल के अंदर आने को कहता है। ये सुन के जिन के साथ का एक बंदा उस टेम्पल वाले बंदे को कहता है कि हम यहाँ गलती से आ गए हैं, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। जिसपे वो टेम्पल वाला बंदा गुस्से में चिल्लाकर अपना ऑरा दिखाते हुए उन्हें अंदर आने की धमकी देता है। ये सुन के जिन उस बंदे से कहता है कि ठीक है, हम अंदर आ रहे हैं। जहाँ अंदर पहुँचने पर उन्हें वही बंदा दिखता है जो उसी गुफा वाली लड़की की तरह चेन से बंधा हुआ था। अब वो बंदा उन सबसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ मॉन्क्स को ही खाता हूँ। ये सुन के जिन सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में ये बंदा इंसानों को खाता है। उसी वक्त वो टेम्पल वाला बंदा उन सबसे कहता है कि तुम्हें गुफा वाली लड़की ने क्यों छोड़ दिया, और तो और तुम्हें यहाँ तक आने का रास्ता भी दिखा दिया, क्या तुमने उसकी चेन्स काट दी थी। जिसपे जिन उस बंदे को कहता है कि मैं अभी चेन्स को नहीं काट सकता। ये सुन के वो बंदा गुस्सा हो जाता है और बीस्ट फॉर्म में बदल जाता है, जिसे देखकर जिन के साथ आए लोग घबराने लगते हैं क्योंकि वो बीस्ट बहुत ताकतवर लग रहा था। तभी जिन उस टेम्पल वाले बंदे को कहता है कि मैंने उस लड़की की चेन्स अभी नहीं काटी है, पर मैंने उसे वादा किया है कि जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा तब मैं वापस लौटकर उसकी चेन्स काट दूंगा, इसलिए तुम्हें भी मुझे एक चांस देना चाहिए। तो वो बंदा बोलता है कि किसने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, मैंने एक लड़की से वादा किया है कि मैं अब से किसी को भी नहीं मारूंगा, इसलिए मैं अभी के कुछ दिनों में वेजिटेरियन बन गया हूँ, साथ ही मैं उस लड़की को पसंद भी करता हूँ। ये सुन के जिन कहता है कि अगर आप उसे पसंद करते हो तो वो लड़की जरूर एक प्रिंसेस की तरह सुंदर होगी। जिसपे वो बंदा कहता है कि हाँ, वो लड़की बहुत सुंदर है, मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी और उसकी वॉइस कानों को बहुत सुकून पहुंचाती है, पर तुम एक ह्यूमन हो इसलिए उसकी ब्यूटी को नहीं समझ सकते, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो। जिसपे जिन कहता है कि हाँ, उस लड़की के लिए सिर्फ आप ही लायक हैं। इसके बाद वो बंदा जिनसे कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ कि तुम वापस आके मेरी भी चेन्स काट दोगे, इसलिए वो जिन को आगे जाने के लिए ट्रेजर भी दे देता है, जिसे लेकर जिन और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ बाहर जाने पे जिन के साथ का एक बंदा कहता है कि ये जगह बहुत ही अजीब है क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े बड़े किलर्स बंधे हुए हैं, साथ ही वो लड़की कौन है जिसे ये किलर पसंद करता है। पर वो लोग इस बात पे ध्यान ना दे के आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ जिन आगे बढ़ते हुए सोचता है कि वो केव वाली लड़की और ये बंदा दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, पर फिर कैसे ये दोनों ही ट्रैप में फंसे हुए हैं और इन्होंने मुझे ये अजीब सा आर्टिफैक्ट दे दिया है। उसी वक्त वहाँ पे बहुत सारे ब्लड बैट्स आ जाते हैं, जिसे देखकर जिन के साथी कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये हमारा सारा खून पी जाएंगे। पर जिन उन्हें रोक कर उस आर्टिफैक्ट की मदद से अपने चारों ओर एक शील्ड बनाता है, जिससे वो बैट्स वहाँ से भाग जाते हैं, साथ ही वो आर्टिफैक्ट भी गायब हो जाता है। जिसके बाद वो लोग और आगे जाते हैं, जहाँ उन्हें एक और बंदा मिलता है जिसने वो बैट्स भेजे थे, जो उन सबसे कहता है कि मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं मारा क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसकी वजह से मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया है। जिसके बाद वो बंदा भी जिन को एक ट्रेजर दे देता है, जिसकी मदद से जिन और वो लोग एक और अजीब से बंदे के पास पहुँचते हैं, जो उन लोगों को सेम बात कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं अब से किसी को भी नहीं मारूंगा। जिसके बाद वो अजीब सा बंदा भी उन्हें एक ट्रेजर दे देता है, जिसे लेकर जिन और बाकी सब आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ आगे बढ़ते हुए जिन के साथी सोचते हैं कि उनकी पावर एक लेवल बढ़ गई है, जिसकी वजह उन्हें पिछले चैलेंजेस को अच्छे से फेस करना लग रहा था। तभी जिन कहता है कि मुझे मेरी पावर अपग्रेड होती हुई महसूस नहीं हो रही है और मुझे लग रहा है कि इसकी वजह वो ट्रेजर्स हैं जो वो लोग मेरे ही हाथों में दे रहे हैं, लेकिन मेरी पावर रेस्ट्रिक्ट करने के बाद भी वो कैसे सोच सकते हैं कि मैं उनकी चेन्स काट पाऊंगा। अब आगे बढ़ते बढ़ते वो सब एक बहुत ही बड़े मैजिकल पेड़ के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर जिन कहता है कि लगता है ये पेड़ आसपास के क्रिएचर्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और शायद इसी की वजह से इतना विशाल बन पाया है।
तभी उस पेड़ की तरफ से आवाज आती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जिसपे जिन वही पहले वाली बात समझ के कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम एक सुंदर लड़की को पसंद करते हो, इसलिए तुम बुरे से अच्छे बन गए हो, इसलिए तुम किसी को नहीं मारते। ये सुन के उस पेड़ की तरफ से गुस्से में एक एनर्जी निकलती है जो उन सबको पीछे धकेल देती है। जिसके बाद उस पेड़ के पीछे से एक बंदा बाहर आता है जिसके ऊपर कोई चेन्स नहीं बंधी थी। तभी वो बंदा कहता है कि मैंने बुद्धिज्म को अपना रखा है, तो तुम्हें कैसे लगता है कि मैं एक लड़की के चक्कर में पड़ूंगा, और तुमने बिना सोचे समझे मेरी इंसल्ट भी कर दी। ये सुन के जिन उस बंदे से माफी मांगता है और उससे पूछता है कि मैं स्वॉर्ड सेंटर कैसे जा सकता हूँ। जिसपे वो बंदा कहता है कि तुम अभी भी वहाँ जाने की सोच रहे हो, क्योंकि जिन बंदों से तुम अभी मिल के आए हो उन्होंने तुम सबको कर्ज लगा दिया है, जिसकी वजह से तुम जल्द ही मर जाओगे, तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुन के जिन के साथ आए लोग समझ जाते हैं कि जो ट्रेजर वो लोग दे रहे थे वो असल में एक कर्ज था। तभी उनमें से एक जिन से पूछता है कि अब हम क्या करें। जिसपे जिन उस बुद्धिज्म वाले बंदे से कहता है कि मैं किसी को जानता हूँ जिसके ऊपर भी कर्ज लगा है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। ये सुन के बुद्धिज्म वाला बंदा बताता है कि हर कर्ज अलग तरीके का होता है और तुम्हारी बॉडी पर तो कंप्लीट कर्ज लग चुका है, इसलिए अगर तुम स्वॉर्ड सेंटर जाने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा कर्ज नहीं हट सकता। जिसपे जिन कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मैं मरने वाला हूँ। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।